अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट आपके पेपर का 50% मार्क्स जो है एमसीक्यूज से ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं। उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। जी, आते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। इकोलॉजी नाम से जैसे हमें पता है, इको का मतलब होता है इन्वायरमेंट, तो इकोलॉजी वो स्टडी होगी जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी बात की जाएगी। तो आप अपनी ऑप्शंस देखें। सेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर, नो। इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जी, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग फैक्टर। तो अब यहाँ पे देखें ऑप्शन में, सनलाइट, सॉइल, एनिमल्स एंड वाटर। इसमें सनलाइट, सॉइल एंड वाटर दे आर नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट, जबकि एनिमल्स आर लिविंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे बायोटिक फैक्टर एनिमल्स होगा। विच ऑफ दीज इज एन ए बायोटिक फैक्टर इन एन इकोसिस्टम। ए बायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। तो ऑप्शंस देखें, प्लांट्स, बैक्टीरिया, टेम्परेचर एंड फंजाई। अब इन ऑप्शन में प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई दे आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें टेम्परेचर नॉन लिविंग है, ए बायोटिक फैक्टर है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगी। द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव एंड गेट इट फूड, वाटर एंड शेल्टर इज कॉल्ड इट्स। कोई भी ऐसी जगह जिसपे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, वहां से अपनी खुराक हासिल करता है, पानी पीता है, या उसको वहां पे पनाह मिलती है, उसको उसका हैबिटेट या मस्कन बोलते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आएगी, हैबिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी कंज्यूमर। अब हमें पता है प्राइमरी कंज्यूमर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं या जो प्लांट्स को खाते हैं। तो इसमें रैबिट ऑप्शन आएगा। रैबिट प्लांट्स को खाता है, जबकि इसमें बाकी सारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे। लायन, हॉक एंड ईगल दे आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। प्लांट्स आर नोन एज, प्लांट्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। बी ऑप्शन। एनिमल्स डेट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड, वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, इनको हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। तो बी ऑप्शन आएगा। ऑमनीवोर्स जो हैं, प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, आप वेजिटेबल भी खाते हैं, आप मीट भी खाते हैं, आप ऑमनीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। एंड डिकम्पोजर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी चीज को डिकम्पोज करते हैं। अ फूड चेन शोज द फ्लो ऑफ। एक फूड चेन में किस चीज का फ्लो होता है। ऑप्शंस देखें, वाटर इन एन इकोसिस्टम, नो। एयर थ्रू द एनवायरनमेंट, नो, कोई इसका कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। नेक्स्ट देखें, एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। तो फूड चेन में एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स इज, डेफिनेटली इट्स अ सन। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। अ लायन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। प्राइमरी कंज्यूमर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं या वो जानदार हैं जो प्रोड्यूसर्स को या प्लांट्स को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो वाले जानवर जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। और टर्शरी कंज्यूमर वो होगा जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं। तो अब यहाँ पे हमसे लाइन का पूछा गया है, तो लाइन इज अ टर्शरी कंज्यूमर। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डीकम्पोजर्स। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर कॉल्ड डीकम्पोजर, जो डेड प्लांट्स डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं, उनकी तोड़ फोड़ करते हैं, इसलिए बैक्टीरिया को हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस लिविंग इन द सेम एरिया एंड इंटरेक्टिंग विद ईच अदर इज कॉल्ड अ कम्युनिटी। जहाँ पे एक ही तरह की पॉपुलेशन लिख के रहती हो और वो उस एरिया की कम्युनिटी बनाती हैं। द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम्स आर कॉल्ड ए बायोटिक फैक्टर। नॉन लिविंग को हम ए बायोटिक कहते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन आएगा। एनिमल्स डेट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन एज। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑमनीवोर्स। सी ऑप्शन आएगा। कार्निवोर वो हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। हर्बीवोर्स वो हैं जो वेजिटेबल्स या प्लांट्स को खाते हैं। ऑमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म या एनिमल है जो बोथ प्लांट एंड एनिमल को खाते हैं। और डिकम्पोजर जैसा कि बैक्टीरिया है जो डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज करते हैं। व्हाट डू डिकम्पोजर डू एन इकोसिस्टम, कि किसी भी इकोसिस्टम में डिकम्पोजर क्या किरदार अदा करते हैं। प्रोड्यूस फूड, नो, प्रोड्यूस नहीं करते ये फूड। नेक्स्ट है, ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। इसमें यही ऑप्शन करेक्ट है। डिकम्पोजर का काम ही है कि डेड ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करना या उनको डिकम्पोज करना और इनके न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करना। विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फूड चेन। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म उनको एनर्जी लेवल में शो किया गया और आपने बताना है इसमें से कौन सी फूड चेन की एग्जाम्पल है। हमें पता है कि कोई भी फूड चेन
प्लांट से या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, प्लांट्स मीन ग्रास जो प्लांट है यहाँ से स्टार्ट हो रही है फूड चेन। ग्रास को रैबिट खाएगा, रैबिट को फॉक्स और फॉक्स को आगे से हॉक। तो ये एक फूड चेन है, जबकि बाकी इसमें फूड चेन नहीं है, इसमें इनकी तरतीब ही गलत बताई गई है। नेक्स्ट है जी, इन द इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीशीज वेयर बोथ बेनिफिट इज कॉल्ड। टू स्पीशीज जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें वो दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाए, उस रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आएगा। पैरासिटिज्म वो रिलेशनशिप है जिसमें पैरासाइट नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि कमेंशलिज्म इसकी एग्जाम्पल है आगे से पैरासिटिज्म या म्यूचुअलिज्म। और कंपटीशन का मतलब जहां पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कंपीट करें, लेकिन जहां पे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को कोई ना कोई फायदा देते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट। अब पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी लिविंग होस्ट में रहते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स को आके मच्छर काटता है, तो वही मच्छर या मॉस्किटो मलेरिया को कॉज भी करता है या डेंगू भी कॉज कर सकता है। तो पैरासाइट अपने होस्ट सेल को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें ऑप्शन देखें, दे लिव्स इन और एन अदर ऑर्गेनिज्म एंड हार्म इट। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी लिविंग सेल में रहते हैं और साथ में इसको नुकसान भी पहुंचाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन इसमें आएगा। द नेचुरल होम ऑफ अ डियर इज कॉल्ड। कोई भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का कुदरती मस्कन, उसको हम बोलते हैं उसका हैबिटेट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगी, हैबिटेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। तो आप इस रिलेशनशिप को देखें, प्रीडेटर प्रे, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक जानवर शिकार करता है और दूसरा उसका शिकार होता है। तो इसमें ऑप्शंस देखें, लायन हंटिंग अ ज़ेब्रा, ये प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप की एग्जाम्पल है जिसमें शेर ज़ेब्रा को खाता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड। जमीन का वो हिस्सा जहां पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे जिंदगी के आसार हैं, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर फिजा से रिलेटेड है, हाइड्रो का मतलब पानी से रिलेटेड, और लिथो जो जमीनी। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल और जहाँ पे कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, जनरल टर्म उसके लिए हम यूज करेंगे बायोस्फीयर। What term is used for organism that make their own food? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद से बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, मीन्स प्लांट। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आएगी, प्रोड्यूसर्स। कार्निवोर्स फीड ऑन। अब कार्निवोर ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो या एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखें, डी ऑप्शन, दे ईट अदर एनिमल्स या दे फीड ऑन अदर एनिमल्स। In the food chain, energy is lost at each level in the form of। फूड चेन में हर सक्सेसिव लेवल के साथ एनर्जी का लॉस्ट होता है और ये लॉस हीट की फॉर्म में होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। द रोल एन ऑर्गेनिज्म प्ले इन इट्स इकोसिस्टम इज कॉल्ड। कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में रहते हुए क्या रोल प्ले करता है, उसको उसका निच बोलते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें आ जाएगी, निच। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने इकोसिस्टम में जो रोल या किरदार अदा करना है, वो उसकी निच कहलाता है। एन ऑर्गेनिज्म डेट हंट्स एंड किल्स एन अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे जानवर का शिकार करता है और उसे खाता है और अपनी खुराक बनाता है, इसको हम बोलते हैं प्रीडेटर। और वो ऑर्गेनिज्म जिसका शिकार किया गया या जिसको खा लिया है, वो प्रे होगा। Which of the following is a scavenger? अब स्केवेंजर ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स हैं जो मरे हुए जानवरों का गोश्त खाते हैं। तो इसकी ऑप्शन में यहाँ पे वल्चर, जिसको उर्दू में गिद्ध भी बोलते हैं, तो वल्चर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मरे हुए जानवर का गोश्त खाता है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्केवेंजर। द टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन डेड और डिके मैटर इज कॉल्ड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड और या डिके मैटर को खाता है, इसको हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं जो किसी भी डेड ऑर्गेनिज्म को या डेड प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं, उसको तोड़ फोड़ देते हैं। प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रोड्यूस फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ। प्लांट सनलाइट यूज करते हैं और किस प्रोसेस से अपनी खुराक बनाते हैं, इस तरीके को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बी ऑप्शन इसमें आएगा, जबकि रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल है।